रिपोर्ट कहती है कि सीरियल किलर ने उनका बलात्कार करके मार डाला। कोई नहीं जानता कि उन 16 लड़कियों के सिर कहाँ हैं जो मरी हैं। ये भी नहीं पता कि वो कैसी दिखती थी। तो दोस्तों, अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी जिसके अंदर आपको क्राइम, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री, सीरियल किलर जैसी चीजें देखने को मिले, तो शायद आज की ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है। क्योंकि आज की इस लिस्ट में मैं आपको साउथ इंडियन की टॉप 9 बेस्ट मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी, साथ ही कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और ऊपर से आज की इस लिस्ट की सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस, बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है स्टीफन। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक साइकोपैथ किलर की, जो कि लगभग 9 लड़कियों का मर्डर कर चुका है। अब ऐसे में पुलिस इस साइकोपैथ किलर को पकड़ने के लिए बहुत टाइम से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, लेकिन पुलिस के पास फिलहाल कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं होता जिससे कि वो उस साइकोपैथ किलर को पकड़ सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन अचानक से ये साइकोपैथ किलर पुलिस के सामने आके सरेंडर कर देता है। और अब यही से मूवी की असली कहानी शुरू होती है, जो कि डेफिनेटली आपके दिमाग को घुमा के रख देगी। तो आखिर ये साइकोपैथ किलर कौन है, आखिर इसने अपने आप को सरेंडर क्यों किया, और आखिर इस साइकोपैथ किलर ने उन 9 लड़कियों का मर्डर क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड रहेगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है अगाथोकोलॉजिकल। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है निशा नाम की एक लड़की की, जिसे कुछ टाइम से बहुत ही अजीब तरह के कॉल्स आने लग जाते हैं, जहाँ पे कोई उसे बार बार ब्लैकमेल करता है। अब ऐसे में पहले तो निशा इन सारे कॉल्स को इग्नोर करने लग जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारे कॉल और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अब ऐसे में निशा को बहुत बड़ी बड़ी धमकियां भी मिलने लग जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं निशा को लगने लग जाता है कि कोई है जो कि हमेशा उसका पीछा कर रहा है और उसके ऊपर नजर रख रहा है। तो अब आखिर निशा को वो सारे ब्लैकमेलिंग वाले कॉल कौन और क्यों कर रहा है, आखिर क्या सही में कोई निशा का पीछा कर रहा है या फिर ये सिर्फ निशा का वहम है, और आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब ये मूवी एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड मूवी है, साथ ही मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, मैं आप सभी लोगों को मेरे फ्रेंड के एक YouTube चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है अरेना स्टूडियो। अब पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट मेरे एक फ्रेंड की YouTube चैनल है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब बेसिकली इस YouTube चैनल के ऊपर आपको हॉलीवुड मूवीज के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है, अगर आपको अपकमिंग मूवीज या फिर टॉप 10 मूवीज और टॉप 10 वेब सीरीज देखना पसंद है, अगर आप अंडररेटेड मूवीज के रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हो, तो ये YouTube चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगी। और इस YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारी हिडन जेम मूवीज भी कवर करी जाती है, जो कि लिटरली आपके घंटों के कीमती टाइम को बचा देगी। और ये जो चैनल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो गाइज, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से जाके इस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट दिखा देना, और इनकी चैनल को जाके सब्सक्राइब करना, और वीडियोस में जाके एक कमेंट कर देना। और इस YouTube चैनल का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही पिन कमेंट में दे दिया है, तो जल्दी से जाके अपना थोड़ा सपोर्ट दिखा देना। तो चलिए बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है लारा। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है लॉरेंस नाम के एक आदमी की, जिसकी वाइफ एक दिन अचानक से गायब हो जाती है, और इसी वजह से लॉरेंस पुलिस में मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के लिए जाता है। लेकिन पुलिस लॉरेंस के केस को इतना कुछ सीरियस नहीं लेती। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन अचानक से पुलिस को एक बीच के ऊपर से एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसका फेस पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से उस लड़की की पहचान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अब कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि ये डेड बॉडी लॉरेंस की वाइफ की ही हो सकती है। लेकिन जब लॉरेंस इस डेड बॉडी को देखता है, वो इस डेड बॉडी को अपनी वाइफ की डेड बॉडी मानने से इनकार कर देता है। और इसी वजह से जब पुलिस इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करती है, तो पुलिस को कुछ ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि डेफिनेटली आपके भी दिमाग को घुमा के रख देगी। अब इस मूवी के अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है डिटेक्टिव सत्यभामा। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सत्यभामा नाम की एक लड़की की,
जो कि एक पुलिस ऑफिसर से शादी कर लेती है। अब ऐसे में शादी के बाद एक दिन सत्यभामा को अपने हस्बैंड की एक फाइल मिलती है जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियों का मर्डर हो चुका है और बहुत सारी लड़कियां गायब भी हो चुकी है। अब ऐसे में सत्यभामा जो कि डिसाइड करती है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी ताकि वो उन सारी मिसिंग लड़कियों का पता लगा सके और पता लगा सके कि आखिर उन सारे लोगों का मर्डर कौन और क्यों कर रहा है। और अब ऐसे में सत्यभामा जो कि एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ होती है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तो आखिर क्या सत्यभामा इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस किलर को पकड़ पाएगी और आखिर वो सारी लड़कियां अचानक से कहां गायब हो गई, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कमाल का थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिले तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की जिसका नाम है नेत्रिकन। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है दुर्गा नाम के एक पुलिस ऑफिसर की जिसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट की वजह से दुर्गा अपनी दोनों आंखें खो देती है और ऐसे में ब्लाइंड होने की वजह से दुर्गा को अपनी जॉब से भी निकाल दिया जाता है जिसकी वजह से दुर्गा एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाती है। लेकिन अब ऐसे में एक दिन लेट नाइट को दुर्गा बाहर ट्रैवल कर रही होती है और इसी बीच अचानक से एक अनजान किडनैपर दुर्गा के पीछे पड़ जाता है उसे किडनैप करने के लिए। लेकिन किसी तरह दुर्गा वहां से भाग निकल आती है और चली जाती है पुलिस में कंप्लेन करवाने के लिए। लेकिन ऐसे में दुर्गा जो कि देख तो नहीं सकती, इसी वजह से वो उस किडनैपर का चेहरा नहीं पहचान सकती और अब इसी वजह से वो किडनैपर दुर्गा के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। तो अब ऐसे में दुर्गा आखिर अपने आप को उस किडनैपर से कैसे बचाएगी और आखिर वो किडनैपर कौन है, आखिर वो दुर्गा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है और आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर भी आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी के एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की जिसका नाम है IPC 376। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है याजिनी नाम की एक पुलिस ऑफिसर की जिसे एक मिसिंग केस सौंपा जाता है जहाँ पे एक लड़की अचानक से गायब हो चुकी है। अब ऐसे में याजिनी उस मिसिंग लड़की को ढूंढने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच याजिनी को अचानक से एक अनजान कॉल आता है जहाँ पे एक किलर उसे बताता है कि वो कुछ लोगों का मर्डर करने वाला है। अब ऐसे में याजिनी को कैसे भी करके उस किलर को पकड़ना होगा ताकि वो उन होने वाले मर्डर्स को रोक सके। तो अब आखिरकार याजिनी अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस किलर को ढूंढ के उन होने वाले मर्डर्स को रोक पाएगी और आखिर वो लड़की अचानक से कहां पे मिसिंग हो गई और आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की जिसका नाम है प्लान बी। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक लॉयर की जिसका एक दिन अचानक से मर्डर कर दिया जाता है। अब ऐसे में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर इस लॉयर का मर्डर किसने और क्यों किया। लेकिन जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उन्हें कुछ ऐसी शॉकिंग मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर इस लॉयर का मर्डर किसने और क्यों किया, क्या आखिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इस लॉयर के मर्डर केस को सॉल्व करके इसके किलर को ढूंढ पाएंगे और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की जहाँ पे अचानक से एक के बाद एक बहुत सारी लड़कियां सुसाइड करने लग जाती है। अब ऐसे में जब पुलिस को इस केस के बारे में पता चलता है तो पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ये सारी लड़कियां अचानक से सुसाइड क्यों कर रही है। तो आखिर क्या पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये पता लगा पाएगी और आखिर ये सारी लड़कियां अचानक से सुसाइड क्यों कर रही है, क्या कोई किलर इनका मर्डर कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई और ही मिस्ट्री छुपी हुई है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल जाएगी। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री वाली इन्वेस्टिगेशन मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की जिसका नाम है मिसिंग। ये 2018 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सुशांत नाम के एक आदमी की जो कि अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। लेकिन कहानी
कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से सुशांत की छोटी सी बेटी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। अब ऐसे में सुशांत अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस में कंप्लेन करता है, लेकिन जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो आगे जाके आपको कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलेगा जो कि डेफिनेटली आपके भी दिमाग को घुमा के रख देगी। तो अब आखिर सुशांत की छोटी सी बेटी अचानक से कहां पे गायब हो गई और आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी काफी कमाल की है, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो MX प्लेयर साथ ही YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।